नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद शादाब मलिक जी फ्रॉम नवादा एंड रूबी कुमारी जी फ्रॉम गया जी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, अगले सप्ताह तक विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले करीबन 2.5 लाख शिक्षकों में से बचे शिक्षकों को अगले सप्ताह तक वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जी हाँ शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने जो बहुत सारे शिक्षकों को जो है लगभग 12 जिले ऐसे हैं जहाँ के शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन फिक्सेशन कर दिया गया और उनका वेतन भुगतान हो भी गया है। बाकी बचे हुए अन्य जिले जहां पे शिक्षकों का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ या फिर जिनको वेतन भुगतान हुआ है और वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो उन सभी शिक्षकों को अगले सप्ताह तक वेतन संरक्षण का लाभ मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय में योगदान की तिथि से यह लाभ दिया जाएगा। चुनाव के कारण प्रक्रिया में देरी हुई थी, लेकिन अब वेतन के साथ उनका बकाया वेतन वृद्धि भी मिलेगी। साथियों, तो इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, चाहे आपका वेतन संरक्षण का लाभ मिला हो या फिर नहीं, या फिर आपका वेतन वृद्धि जो हुई थी जिसके साथ आपका बकाया वेतन भुगतान बाकी है, उन सभी का लाभ आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। अगले सप्ताह का आप सभी शिक्षक साथी इंतजार करिए, खासकर वे शिक्षक जिनको अभी तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिला है। बाकी वैसे शिक्षक जिनका बकाया वेतन बाकी है उनको भी बहुत जल्द इसकी अपडेट्स दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक होंगे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित। जी हां साथियों, आज की ये हेडलाइन काफी जोरों शोरों से चल रही है। साथियों, अपडेट जो निकल के आ रही है यहाँ पे कि बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों को अब अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कई जगहों पर ये चुनाव से पहले भी चल रही थी और आगे भी चलेगी। वैसे जगह जहाँ पे अभी तक पहली और दूसरी कक्षा के शिक्षकों का 100% प्रशिक्षण संपन्न नहीं हो पाया है, वैसे शिक्षकों को अब वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नामित किया जाए ताकि वे समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू होने वाली प्रशिक्षण में शामिल हो सके। इस बात को आप सभी शिक्षक साथी ध्यान रखेंगे कि विद्यालय में कार्यरत 100% शिक्षकों का जो है प्रशिक्षण होना है, तो इस चीज को आप जरूर साथ में ध्यान रखेंगे। तो अगली खबर की रुख करें साथियों, तो एचएम व प्रधान के वेतन संरक्षण और विसंगति सुधार की प्रक्रिया शुरू। जी हां शिक्षक साथियों, प्रधान और प्रधानाध्यापकों के वेतन संरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार वेतन विसंगति फाइलों पर काम तेजी से चल रहा है। प्रधानाध्यापकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलने के बाद उनका वेतन स्वतः बढ़ जाएगा। विभाग इस मुद्दे पर गंभीर है और सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी शिक्षक वेतन नुकसान का शिकार न हो। तो साथियों इस बात को ध्यान रखेंगे, वैसे प्रधान या प्रधानाध्यापक जिनका मूल वेतन 30,500 से ज़्यादा थी पूर्व के सेवा में, तो उन सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए उससे अगले जो पेमेंट बनेगा उनका फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग उसका उनको लाभ दिया जाएगा। अर्थात उनको जो पहले मूल वेतन मिल रही थी उससे कम मूल वेतन पर काम नहीं लिया जाएगा, जहां तक कि उन्हें कुछ न कुछ ज़्यादा ही पेमेंट दिया जाएगा पहले के मुकाबले। हालांकि इन हैंड सैलरी कम हो सकती है क्योंकि साथियों आपको पता है कि ईपीएफ में पैसे कम कटते थे जबकि एनपीएस में ज़्यादा पैसे कटते हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इस चीज़ को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं हम फिलहाल नेक्स्ट अपडेट की ओर।
तो जो अगली खबर आ रही है साथियों, चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मियों को जल्द मिलेगा मानदेय। जी हां साथियों, हाल ही में चुनावों में ड्यूटी करने वाले कई कर्मियों का मानदेय अब तक नहीं मिला है। ज़्यादातर जितने भी कर्मी लगे थे, चाहे वो पीओ हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो या फिर कोई अन्य प्रकार के कर्मी, उन सभी का जो है मानदेय उनको ड्यूटी से पहले ही कहीं ना कहीं प्राप्त हो गया था प्रशिक्षण अवधि में। बट बहुत सारे शिक्षकों का, बहुत सारे कर्मियों का अभी तक इसका भुगतान नहीं हो पाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मियों का रिप्लेसमेंट हुआ था या जिनका भुगतान रुका हुआ है, उन्हें जल्द राशि दी जाएगी। ड्यूटी करने वाले कर्मियों को अपने बैंक खाते और संबंधित दस्तावेजों की जांच करने को कहा गया है। भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है ताकि सभी को समय पर राशि मिल सके। जी हाँ शिक्षक साथियों, तो वैसे शिक्षक जिनका जो है अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है चुनावी ड्यूटी का, बहुत जल्द इन सभी कर्मियों का भुगतान होने को है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है, एचआरए और डीए भुगतान पर नया आदेश जारी। जी हां शिक्षक साथियों, शिक्षा विभाग ने जिलों से डीए और एचआरए भुगतान की रिपोर्ट मांगी है। कई जिलों में 58% डीए के बजाय 50% डीए पर भुगतान किया जा रहा है और ये अधिकांश जिलों में ये समस्या देखने को मिली है, जिस पर आपत्ति जताई गई है। अब विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी शिक्षकों को सही प्रतिशत पर डीए और एचआरए का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही बकाया एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। पत्र कई जिलों तक पहुंच चुका है और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। वैसे जिले जहां पर यह पत्र अभी तक नहीं पहुंचा है, उन्हें भी बहुत जल्द इसकी जानकारी वीसी के माध्यम वगैरह से दी जाएगी। अब देखते हैं कब तक इस पर जो है स्पष्ट निर्णय निकल के आती है और इसका जो है अमल 100% जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी समस्याएं बिहार के अधिकांश जिले, इनफैक्ट मैं तो यूं कहूं कि बिहार के सभी जिलों में देखने को मिल ही रही है, जहां पर डीए जो है 50% दी जा रही है। पिछले 2 साल होने को है, अगर जनवरी 2026 को आ जाए तो लगभग 2 साल आप मान सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2024 से ये जो है बढ़ ही नहीं रही है साथियों। तो इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी शिक्षक साथियों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर दिन भर की सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो जाती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, एक बहुत ही गहरी समस्या है प्रधानाध्यापकों की, या प्रधान शिक्षक भी इसमें शामिल है, कि इनकी आईडी संबंधित समस्या पर जो है विभाग अब सक्रिय हुआ है। जी हां साथियों, कई प्रधानाध्यापकों या प्रधान शिक्षकों की ई शिक्षा कोर्स आईडी स्कूल पोर्टल पर जो है साथियों शो ही नहीं कर रही है, जिससे उन्हें हाजिरी दर्ज करने में दिक्कतें हो रही है। तो विभाग ने इस तकनीकी समस्या को अब स्वीकार किया है और वर्कशीट अपडेट करने का कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल जो है ऐसे प्रधानाध्यापक ऑफलाइन रजिस्टर पर हाजिरी बनाएंगे। सचिवालय से जारी सूचना के अनुसार जल्द ही नई आईडी सक्रिय हो जाएगी और डिजिटल उपस्थिति सामान्य हो जाएगी। तो साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैसे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जिनकी आईडी स्कूल पोर्टल पर शो नहीं कर रही है, तो उनकी जो आईडी को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो आप ऑफलाइन में हाजिरी बनाएं। जैसे ही इसे सही कर लिया जाता है, आप फिर से ऑनलाइन अटेंडेंस बना सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, एमडीएम रिपोर्ट में देरी होने पर भुगतान रोका जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, मिड डे मील यानी एमडीएम से जुड़ी रिपोर्ट समय पर नहीं भेजने वाले विद्यालयों के भुगतान को लेकर सख्ती की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया, यदि प्रतिदिन दोपहर 3 बजे तक एमडीएम रिपोर्ट अपलोड नहीं की जाती है तो संबंधित विद्यालय का भुगतान रोका जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। साथियों, इसके पूर्व कई सारे एचएम जो है शाम 4 बजे या फिर साथियों रात के 12 बजे से पहले भी रिपोर्ट्स को सबमिट किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप दोपहर 3 बजे तक अपडेट नहीं करते हैं तो आपका उस दिन का जो भुगतान है एमडीएम का, उस दिन का भुगतान रोक दिया जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस चीज को भी आप सब साथ ही ध्यान रखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली जो खबर निकल के आ रही है साथियों,
वह साथियों चुनाव बाद नियोजित शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ साथियों, काफ़ी लंबे अरसे से ये जो है समस्या बनी हुई है शिक्षकों का। वैसे नियोजित शिक्षकों जिनका जो है कालबद्ध प्रोन्नति जो होनी है, उन सभी का प्रक्रिया अब चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी। 2003 से कार्यरत शिक्षकों की लंबी समय से मांग रही है कि समान कार्य समान वेतन के आधार पर उन्हें पदोन्नति की जाए। सरकार और शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रहे हैं ताकि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई हो सके। तो जैसा कि आपको पहले पता है कि हाईकोर्ट ने पहले ही बिहार सरकार को कह दिया है साफ साफ शब्दों में कि वैसे शिक्षक जो इस पदोन्नति के पात्र हैं उनको जो है पदोन्नति का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। हालांकि चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं रुक गई थी। अब चुनाव के बाद पुनः इसे स्टार्ट किया जाएगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, विद्यालयों में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष समारोह। जी हां साथियों, चुनाव समाप्त होने के बाद अब सभी विद्यालयों में नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में विशेष कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। यह विद्यार्थियों में देशभक्ति और जागरूकता बढ़ाने का एक विशेष अवसर बताया जा रहा है। इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, सेकेंड सैटरडे होने के कारण आज वेतन भुगतान रहेगी स्थगित। जी हां शिक्षक साथियों, शिक्षा विभाग ने बताया है कि आज सेकेंड सैटरडे होने के कारण बैंक बंद रहेंगे, इसीलिए वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। सभी बचे हुए शिक्षकों का वेतन अब अगले कार्य दिवस अर्थात सोमवार से बैंक खातों में जमा किया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे कि वैसे शिक्षक कर्मी जिनको बैंक के द्वारा भुगतान होता है, आज सेकेंड सैटरडे होने के कारण बैंक बंद रहेगी और इसके कारण जो है आप सभी शिक्षक साथियों का जो पेमेंट्स है वो आज भुगतान नहीं होगा। तो कल तो रविवार है तो कल भी नहीं होगा, अर्थात अब जो है डायरेक्टली सोमवार से आप सभी शिक्षक साथियों का भुगतान होना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं साथियों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने शिक्षक को और शिक्षक समूहों में व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। और साथियों इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर लगातार आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।